मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लिखते हैं। किसी ने कहा सर घर के साउथ में शिवालय है और समाधि है, क्या ये वास्तु दोष है? देखिए, साउथ में समाधि और शिवालय, अगर आपके घर में आपको सिम्टम नजर आते हैं जैसे गुस्सा है, गर्मी है, झगड़ा है, पित्त दोष की शिकायत है, अगर आपको लगता है कि ये सिम्टम आ रहे हैं तो फिर आप वहाँ साउथ में ग्रीन कलर का आप अगर कलर करते हो, पेंट करते हो, कोई वॉलपेपर लगाते हो, तो मेरी नज़र में ये वास्तु दोष एकदम से ट्रीट हो जाएगा। और मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है किस दिशा में क्या आने से और क्या कुछ सिम्टम नजर आते हैं। अभी कोई मेरे ख्याल से 1 महीने 20 दिन के दौरान ही वो वीडियो डाला है, तो आप उसमें देखोगे तो बहुत अच्छी क्लियरिटी होगी। और मैंने आपको बताया अगर पित्त दोष की समस्या है, गुस्सा है, घर में झगड़ा है, बिजली के सामान जल्दी जल्दी खराब होते हैं, काम धंधा ठप हो गया है, रुक गया है, जीवन एक तरह से ठहर गया है, तो फिर आप ये काम करें। और प्लस में S2 में बाबा बजरंगबली के स्थान पे आप एक पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगाएं। और अगर एक्स्ट्रा और भी कुछ अगर करना चाहो तो साउथ में एक रेड कलर का हाथी जिसकी सूंड नीचे की तरफ हो, आप वो S45 के बीच की जो ट्रैक लाइन है वहां लगाओगे, आप देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नजर आएंगे। किसी ने कहा सर पित्तर नाराज है, कैसे पता चले, उनको खुश करने का उपाय बताएं। देखिए भाई, पित्तर अगर नाराज है तो घर में बीमारी होगी, घर में झगड़े होंगे, वंश आगे नहीं बढ़ रहा होगा, मान सम्मान नहीं होगा, हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, मान सम्मान को लेके, बिजली के सामान को लेके, नर संतान को लेके बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं पितरों के कारण ही। मैं कह रहा हूँ 75% वास्तु पित्तर एनर्जी फील्ड और 25% वास्तु बकाया वास्तु। तो पित्तर दोष के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि सबसे पहले तो अगर आपके पास नर संतान है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी सीखो। अगर वो जिद्दी है, ज्यादा शादी नहीं हो रही है और जिद्दी है, तो उसका एक फोटो फ्रीज पे लगा दे आप, जिससे उसका जिद्दपना टूट जाएगा और वो शांत रहना शुरू हो जाएगा। जब पितर दोष होता है तो नर संतान का भाग्य एक तरह से ब्लॉक हो जाता है। बहुत पढ़े लिखे हो, चाहे शरीर से भी ठीक हो चाहे, लेकिन भाग्य साथ नहीं देगा और उसी के कारण वो हीरो से जीरो बन जाएगा। तो पितृ दोष के बारे में मैं ये कहूंगा कि W1 पे जो मैं बताता रहता हूँ, अपने दाल चावल, ग्रीन वाली दाल और चावल आप अपने W1 पर रखोगे, इससे आपकी पितृ एनर्जी को जैसे ही आप ये फूड दोगे, उसे कहेगा जो फूड आप रखोगे पितरों का, आप देखोगे पितृ एनर्जी तुरंत से शांत होंगी और अपनी ब्लेसिंग देनी शुरू कर देगी। जो बीमारियां लॉन्ग टर्म की हैं, दवाइयां थमने का नाम नहीं ले रही है, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा रिलीफ महसूस होगा। तो पितरों के तो ये लक्षण है। अगर पितृ दोष है तो परिवार में एक का नहीं होगा, भाई भाइयों का मन मुटाव होगा, हेल्थ को लेकर दिक्कत रहेगी, एक सोच का दायरा संकीर्ण हो जाता है, जिसके कारण परिवार में बढ़ोतरी नहीं हो पाती, रिश्ते घटने शुरू हो जाते हैं बढ़ने की बजाय।
क्योंकि एक तो इनके मन में एक ये अग्रेसिव ज्यादा होते हैं। जहाँ पितृ दोष होता है ये हमेशा दूसरे में कमी निकालने की कोशिश करते हैं। अरे भाई इंसान है, गलती के तो पुतले होते हैं। अरे आप इसकी जो 99 गुण है उनको पकड़ो, आप इसका एक अवगुण है उसको क्यों पकड़ना है। लेकिन ये पुरानी बातों को लेकर बैठ जाएंगे, उनकी कमी को लेकर बैठ जाएंगे, जिसके कारण ये एकांत में जाने शुरू हो जाते हैं। और जो बंदा एकांत में रहेगा, मानते हैं रिसर्च करता है, लेकिन अपने जो मन के विचार है वो अपने परिवार वालों से भी साझा नहीं करती है। तो पितृ दोष के लिए मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं और वीडियो में भी, है ना। तो आप वो फॉलो करके चलोगे तो आप देखोगे आपका ये पितृ दोष शांत होगा और आपको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। अब आप सोच रहे हो कि मैं ये एक वीडियो देख के ही वीडियो में उपाय दूं। सर मेरे जितने भी वीडियो हैं पुराने से लेकर आज तक के, इतनी रेमेडियां दे रखी हैं आपके रजिस्टर भर जाएंगे। तो थोड़ा सा आप कष्ट करो उनको देखने का, और उनमें से बहुत सारी रेमेडी है। अपने लिए सिम्टम को देखकर चेक करके एक रेमेडी आप अपने लिए सिलेक्ट करो और उसको करना शुरू करो। वैसे देखो, पितृ दोष के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर गांव में है उसके पास जमीन है तो सफेद गाय जो देसी गाय होती है या जो सूर्य की गाय होती है, कपिला गाय होती है जिसको सुनहरी गाय बोलते हैं, वो अपने घर में पालन करें। पितृ दोष शांत होगा, बच्चों का भविष्य बनेगा, बीमारियों पे कंट्रोल होगा और अपनी सोच का दायरा बढ़ेगा। अब आज के जमाने में तो समस्या ये भी है कि जी हम तो फ्लैट में रहते हैं, गाय कैसे आएगी। तो सर देखो, फ्लैट में अगर रहते हो आप, तो मैं ये कहूंगा कि जो उपाय नहीं होना है, पर कुदरत ने ही तो आपको दिया है वो फ्लैट। तो मैं ये कहूंगा कि जहां कपिला गाय को या अपनी गाय को जहां अपने घर में फ्लैट में नहीं लेकर जा सकते, तो एक मजबूरी है, तो और बहुत सारे उपाय हैं। वैसे घर में किया कराया जादू टोना नेगेटिविटी, मैं ये कहूंगा अगर ग्राउंड फ्लोर का मकान है तो मैं ये कहूंगा अपने घर में गाय का एक दिन उसका पूरे खाने पीने का इंतजाम करके वहां रखो। और मैं तो ये कहूंगा कि 1.25 महीना रखो कम से कम, जीवन ही बदल जाएगा आपका। सर मैंने यहां तक देखा है कि जिन घरों में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है उन घरों में गाय को जब अंदर घुसाने लगे, आगे से बंदा रस्सा पकड़ रहा है, पीछे से एक बंदा उसको आवाज लगा रहा है, लेकिन चौखट के अंदर पैर नहीं रखा, जीभ निकाल दी, गऊ ने पैर टेक दिए गली के बाहर, अंदर नहीं घुसी। इतनी जबरदस्त नेगेटिविटी थी। तो मैं ये कहूंगा कि जहां नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये देखो अपने ऋषि मुनियों का, अपनी साइंस जो ऋषि मुनियों ने दी गऊ के बारे में, देखो इतनी अनोखी अनोखी जानकारी है। गाय को माता इसीलिए बोलते हैं कि उसमें 33 देवी देवताओं का वास होता है। बोल देते हैं 33 करोड़। देखो आइटम तो एक है लेकिन उसकी उनकी मैन्युफैक्चरिंग बदल जाती है। जैसे एक दूध है, उसके कितने प्रोडक्ट बनते हैं, हजारों में बनते हैं। तो ये जो 33 देवता है उनके फंक्शन है ये 33 करोड़। तो 33 करोड़ देवी देवताओं का वासा, या उसमें आप वो सॉफ्टवेयर डाल रखा है कुदरत ने कि वो इतने इतने काम करने में सक्षम है। तो गाय को अपने घर में जरूर लेकर जाएं, इससे आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा।
और अगर पितर दोष के कारण अगर आपको इतने सिम्टम बुरे नजर आ रहे हैं तो सर मैं ये कहूंगा, देखो अगर नॉर्थ में टॉयलेट होगा, पितर दोष होते कितने प्रकार के हैं। तो सर नॉर्थ में टॉयलेट होगा तो अलग तरह का पितर दोष होगा, NW में टॉयलेट होगा तो अलग तरह का पितर दोष होगा, वेस्ट में टॉयलेट होगा तो अलग तरह का पितर दोष होगा, साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगा तो अलग तरह का पितर दोष होगा, NE में टॉयलेट होगा तो अलग तरह का पितर दोष होगा, और ईस्ट में होगा तो अलग तरह का पितर दोष होगा। तो मैं ये कहूंगा सबसे पहले आज के लिए, दरअसल आजकल क्या है, टॉयलेट के बगैर तो जीवन चल ही नहीं सकता। और आजकल तो इतना हो गया कि हर कमरे के साथ में अटैच कर दी, जबकि पहले के जो राजे महाराजे थे, महल बनाए उन्होंने इतने बड़े बड़े, कई कई एकड़ जमीन में, लेकिन 3 फीट की लेटरिन किसी ने नहीं बनाई। एक राजा भी सुबह 4 बजे लोटी लेके भागता था। तो मैं ये कहूंगा आज के लिए तो खैर ये कंपलसरी जरूरी होगी, तो उसको ट्रीट जरूर करके चले। एक टॉयलेट ही अगर गलत बन गई तो वो सब कुछ करने में सक्षम है, विनाश कर देगी वो। तो इस तरह वैसे सबसे खतरनाक पितर दोष NE की टॉयलेट, NNE की टॉयलेट और साउथ वेस्ट की टॉयलेट, ये सबसे ज्यादा खतरनाक पितर दोष का रूप ले लेती है। तो मैं ये कहूंगा उसको जरूर ट्रीट करके चले। अपने डस्टबिन को डिस्पोजल के जोन में रखें, SSW के S7 भृंगराज एनर्जी फील्ड पे। इससे भी आपके खर्च भी कंट्रोल होंगे, पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा। अब डस्टबिन हर घर में होता है, वो कहीं ना कहीं तो रखते हैं, आप S7 पर रख दो और रख के देखो शराब, तो जो बाप के सामने होगा। तो इस तरह किसी ने कहा सर तंत्र मंत्र से परेशान है, घर में कौन सी रेमेडी कौन से जोन में लगाए। देखिए तंत्र मंत्र का कारण कारक होता है SW SSW। अगर यहाँ आपका टॉयलेट आ गई, गड्ढा आ गया, ब्लैक कलर आ गया, ब्लू कलर आ गया, तो तंत्र मंत्र करने वाले भी जीवन में मिलेंगे, मिलेंगे ही ऐसे जो टपूरी किस्म के आदमी होंगे, जिनके SW में टॉयलेट होता है, तंत्र मंत्र जहां होता है, या SSW में गड्ढा हो, तो ये तंत्र मंत्र का रूप धारण कर लेता है। SSW में टॉयलेट का गड्ढा चल जाएगा, लेकिन साफ पानी का गड्ढा नहीं चलेगा। टॉयलेट का गड्ढा चल जाएगा वहां, SSW तो सबसे अच्छी जगह है। गड्ढा मतलब उसका पिट, लेकिन SW में नहीं चलेगा। तो फिर आपको टपोरी किस्म के आदमी जीवन में मिलेंगे, आपको हर तरह का नुकसान होगा, और आपकी सोच इतनी संकीर्ण हो जाएगी, सदा दूसरों में कमी ढूंढने की कोशिश करोगे। या आपके साउथ में टॉयलेट हो सकती है, गड्ढा हो सकता है, पानी हो सकता है, तब भी तंत्र मंत्र आप पे हैवी हो जाएगा, करने वाले भी हो जाएंगे। देखो मैं ये एक चीज आपको फैक्ट बता देता हूँ, जब अपने घर में अगर कमी होगी तो ही करने वाले मिलेंगे। अगर हमारा घर ठीक बन रहा होगा तो कोई किसी की हिम्मत नहीं तो हमारे ऊपर कोई कुछ कर दे। देखो सर, वास्तु की ये जो 45 एनर्जी फील्ड हैं, इन्हीं के माध्यम से कुदरत सबके कर्म कटवाती है। किसी को आशीर्वाद देना है, किसी को सजा देनी है, यही 45 एनर्जी फील्ड है। तो अगर ये बैलेंस होते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ बोल दूंगा कि किसी की हिम्मत नहीं जो आपके कोई कुछ कर दे।
सब आपके लिए खुश रहेंगे। क्यों कोई कुछ आपके लिए बुरा सोचेगा? क्योंकि आप खुद ठीक होगे। अगर घर का वास्तु बैलेंस है तो आपकी सोच बैलेंस है, और आपकी सोच बैलेंस है तो समाज बैलेंस है, और समाज बैलेंस है तो समाज को क्या मतलब है आपको क्यों आपको यानी बुराई की तरफ धकेलेंगे। तो सर आप अपने मकान का मैप देखें, प्लस में आप अपने घर से डस्टबिन गलत जगह पे ना रखें, स्टोरेज, गंदगी, पुराना सामान, जंग लगा लोहा, कबाड़। मैंने देखा है बहुत सारे जगह पे क्या करते हैं, जैसे कोई चीज यानी वो उसमें से वो इस्तेमाल कर ली तो वो उसका पैकेट रखा है, प्लास्टिक के डब्बे हैं या कुछ भी है या लोहा कोई कबाड़ है। भाई इसको क्यों रख लिया आपने? तो वो बोलते हैं जी एक बार इकट्ठा हो जाएगा ना ये, फिर दे देंगे इसको। अरे भाई तू इस कबाड़ के लिए 100 रुपए बचाने के चक्कर में तू अपना करोड़ों का नुकसान खराब कर रहा है, अपनी हेल्थ खराब कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। वो जो कबाड़ है आपके घर में साफ सफाई रखो, जाले नहीं होने चाहिए, और जो स्टोरेज है उसको तरीके से करो। जो चीज घर में इस्तेमाल हो सिर्फ उसी का रखो आप, वो भी तरीके से सजा के। ये नहीं ऐसे उठा उठा के भगा दिया, है ना। स्टोरेज करो लेकिन तरीके से करो। अब तंत्र मंत्र के लिए प्रयोग देखो सर, मैं आपको एक तंत्र मंत्र किया कराया राहु अगर हैवी है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, एक 3 टांगों वाला दीपक अपने घर पर तैयार करो, और एक सूखा घोड़ा जो हलवे वगैरह में डालते हैं, ड्राई फ्रूट जो होते हैं, उसके बीच से काट के 2 हिस्से कर लो, आप 2 कटोरी जैसी बन जाएंगी। सर मंगलवार के दिन संध्या समय 3 टांगों वाला दीपक बना के उसमें रख के उसमें घी से फुल करके आप अपने घर के साउथ में अगर लगाते हो, मैं कह रहा हूं तंत्र मंत्र किया कराया जादू टोना, बीमारी झगड़े कलेश, बिजली के सामान खराब होने, इन सब पे जबरदस्त कंट्रोल लगेगा और घर में खुशियों का प्रवेश होगा। बहुत अचूक उपाय है, लेकिन सर सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। इसको तो जो आप करोगे, आपको प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो आपके अनुभव बढ़ेंगे, फिर आप इसको छोड़ोगे ही नहीं। तो तंत्र मंत्र की महाकाट है, आप ये करो। किसी ने कहा सर घर के चारों कोनों में सरसों रखने के बाद में फिर इसका क्या करें? अरे भाई करना क्या है, झाड़ू पोछे में वो निकल जाएगी, कोई फिर इस तरह से दिखाई दे तो फिर रख दो। अब सरसों तो ब्लैक वाली सरसों सर 10 रुपए की सरसों आपको कई महीने बतेरी, वो डस्टबिन में चली जाएगी जब पोछा झाड़ू होगा तो। और किसी ने कहा सर एक देखो, मैं ये कहूंगा अगर कोई बच्चा अगर जिद्दी हो रहा है तो मैंने बताया उसका फोटो उसका जो फोटो है वो आप फ्रिज के ऊपर लगा दें। दूसरा क्या है, अगर माँ बेटे की नहीं बनती तो ईएनई में दोनों का फोटो मिक्स करके लगा दिया, या साउथ वेस्ट में भी लगा सकते हो। और अगर कोई देखो, मैं सर आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। अभी कोई 10-15 दिन 20 दिन पहले की बात होगी, 1 महीना हो गया होगा ज्यादा से ज्यादा, मेरे पास एक कॉल आया कि सर मेरा तो जीना आराम कर रखा है। एक औरत ने मेरे को कॉल करा कि सर जीना आराम कर रखा है, मैं क्या करूं,
मैं कोई गलत भी नहीं चलती, मैं कोई कोई बुरा भी नहीं करती, फिर भी मेरे पे ही हैवी रहते हैं सब। मैंने उनको बताया कि जो आप पे हैवी रहते हैं घर का सदस्य, उसका एक फोटो फोल्ड करो और अपने सोने वाले पलंग के पाए के नीचे दबा दे। अब 15-20 दिन के बाद में जब उनका कॉल आया तो मैंने पूछा कि जी अब क्या हालचाल है, कि जी अब जो बात हद से ज्यादा हो रही थी ना वो नहीं होती है। देखो सर, अपने परिवार को बैलेंस करने के लिए, देखो अगर दो का अहम टकरा जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो जिसका भी अहम तोड़ना है, अहंकार तोड़ना है, उसका फोटो अपने बेड के पाई के नीचे आप दबा दोगे तो आप देखोगे रिजल्ट आपके सामने होंगे। तो घर के झगड़े का कारण भी अगर वो हो तो आप ये भी कर सकते हैं। किसी ने कहा सर भगवान के फोटो में रेड और व्हाइट कलर है और पीतल के भगवान जी भी हैं एनी में, तो क्या करें, क्या ये ठीक है? देखिए रेड और व्हाइट कलर जैसे आपने बताया ऐसी कोई बात नहीं है। उसके चारों तरफ का जो फ्रेम है वो आप क्या नाम है, या तो ब्लू कलर का हो या ग्रीन कलर का हो या क्रीम कलर का हो या ऑफ व्हाइट कलर का हो, ये कर सकते हो। हाँ, आपने बताया कि ब्रास के भगवान जी हैं। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 2 इंच से लेकर और 6.5 इंच तक का साइज ये बहुत गलत होता है। ये उस जिसका भी वो फोटो है उसमें, यानी वो एक बोलते हैं ना कि कोई भी प्रार्थना करी स्वीकार होगी, तो उसमें वो चीज डेवलप नहीं हो पाती है। तो एक पॉइंट था, या तो 2 अंगुल से छोटी हो, 2 अंगुल तक की हो, या 6.5 इंच से और 10.5 इंच तक की हो, लेकिन वो धातु की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि धातु की जो मूर्तियां होती हैं, धातु की जो तस्वीर होती है, इनमें ज्ञान आ जाती है। जब पूजा करते हैं तो ये एक तरह से एक्टिवेट हो जाती हैं। और मेरे मायने में घर में मंदिर नहीं होता, घर में पूजा घर होता है। क्योंकि मंदिर के नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, भजन होते हैं। वहां कोई छोटा बच्चा लेटरिन पेशाब नहीं करता है। घर पे होता है पूजा घर। तो आप हमेशा फोटो को लेमिनेट वाले फोटो रखो, यानी धातु के नहीं होने चाहिए, मेरा मतलब ये है। और जहां तक मैंने देखा है, मेरे अपने केसों में, बहुत सारे केसों में ऐसा था जहां धातु की मूर्तियां थी और वे पूजा करते हुए भी उसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ले पा रहे थे। सर उनको जल परवाह करा गया, उनकी जगह पे पहले लेमिनेट वाले फोटो लगाए गए, प्रार्थना की गई कि भूलवश ये हो गया। और सर फिर देखा तो उनके दिमाग की क्लियरिटी भी थी, उनका खुशी का माहौल भी था, देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिल रहा था। देखिए सर, ये जो देवी देवता है ये अपनी बॉडी के अंदर भी हैं। बाहर के फोटो उनकी एक नकल है, उनके आचरण की, विचार की, उनके बनावट की। तो ये अपने अंदर है। जब आप अंदर झांकी मारोगे तो मेरे मायने में उनसे हकीकत में पाड़ा पड़ेगा। फोटो के आगे करती है हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास काम करता है। लेकिन जब अंदर ध्यान करते हैं तो हकीकत में पाड़ा पड़ता है। फिर इनसे बोलते हैं ना कि तीर्थ कर लेगा, जप तप कर लेगा, पूजा पाठ कर लेगा, लेकिन ध्यान नहीं कर पाएगा। एक बार का किस्सा है, एक संत महात्मा खड़े थे, तो 10-12 मजदूर थे, वो जा रहे थे, उनको काम नहीं मिला होगा उस दिन।
तो संत जी ने पूछा कि भाई आज ऐसे कैसे आप जा रहे हो, क्या बात है? उन्होंने बताया जी आज हमारे को काम रोजगार नहीं मिला, तो आज हम दिक्कत में हैं। तो बाबा जी ने फरमाया कि भाई कोई बात नहीं, आपको वहां नहीं मिला, वहां आप क्या करते थे? बोला जी मैं कस्सी चलाता था, मैं मसाला बनाता था, मैं ईंट सर पे रख कर चलता था, यानी मेहनत के काम करते थे। बाबा जी ने फरमाया भाई तुमको कोई मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ ध्यान करना है, बैठ जाओ पलाथी मार के और ध्यान करो 8 घंटे के, हम आपको आपकी दिहाड़ी दे देंगे। यानी आपको 8 घंटे के इतने पैसे मिलते हैं, हम आपको 6 घंटे में पैसे दे देंगे, लेकिन यहाँ बैठ के ध्यान करो। सर कोई वे बोले जी ये तो बहुत आसान काम है, हम तो सारा दिन मेहनत करते हैं, ये तो हम बैठे रहेंगे। बोला जी कोई बात नहीं, बैठोगे तो आपको दिहाड़ी मजदूरी मिलेगी। कोई तो 15 मिनट के बाद में उठ कर भाग लिया, कोई घना था वो 1 घंटे के बाद में उठ कर भाग लिया, 1 घंटे के बाद में वहां एक भी नजर नहीं आया। तो सर जो ध्यान है ये प्रमुख है। ध्यान हमें वहीं लेकर जाता है, वो मंजिल दिखाता है, वो सच्चाई दिखाता है। तो ध्यान जरूर करना चाहिए, यानी मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। इससे हमारे नेगेटिव थॉट और आगे बढ़ने के आइडिया और यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिलती है। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो राहु को काबू कर देती है। राहु को सिर्फ 2 ही ताकतें काबू करती हैं, या तो मंगल या ध्यान। अपना नियम बना लो भाई, सुबह जैसे शुरुआत करनी है 15 मिनट से शुरू करो, फिर रोज की एक मिनट बढ़ाओ, रोज की नहीं तो हफ्ते की 1 मिनट बढ़ाओ। ऐसे धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा आपकी जो ध्यान है वो घंटों में चला जाएगा। तो इस तरह एक देखिए कमर दर्द के, आजकल ठंड शुरू हो गई है तो कमर दर्द को लेके एक विशेष समस्या लोगों ने बताई। कई बार फोन आ जाते हैं कि सर कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई ऐसी टेक्निक बताओ जिससे हमारी कमर दर्द की समस्या दूर हो जाए। तो क्या करना है, आपको एक मंत्र बताता हूं मैं। अगर आपने रोजाना उसका सिमरन करा तो सर मैं ये बोल देता हूं कमर का दर्द नहीं रहेगा। आपको करके देखना प्रैक्टिकल, और फिर कमेंट में लिखना। मंत्र है ओम दामोदराय नमः। ओम दामोदराय नमः। अगर इस मंत्र का आप सिमरन करते हो, आपको बैक पेन की समस्या आपकी दूर होगी, जीवन में खुशी होगी और हेल्थ ठीक होगी। हंस वास्तु शक्ति के चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर बच्चे बहुत जिद्दी हैं, पितृ दोष के कारण बहुत विकट समस्या है, बच्चे गलत रास्ते पर निकल गए हैं, तो हमेशा क्या उपाय करें कि बच्चा अपने रास्ते पर वापस आ जाए। देखिए आपको क्या करना है, या तो सोमवार हो या पूर्णिमा हो, रात में उस बच्चे की एक बनियान ले, उसे दूध में धोकर छाया में सुखा ले, और जब वो सूख जाए तो घर के किसी एकांत जगह में उसको गांठ लगा के और रख दे, जो बच्चा उसको पहन ना पाए। और जब बच्चा हर तरह से ठीक हो जाए, जिद टूट जाए, सामाजिक तौर तरीके अपनाने लग जाए, अपने रास्ते पर आ जाए, अपने माँ बाप परिवार की केयर करनी शुरू कर दे, तो फिर उसकी गांठ को खोल के और आप इसको किसी को दान भी कर सकते हो। किसी को दान कर सकते हो आप देखोगे बहुत अचूक उपाय है, अचूक रेमेडी है, करें और फायदा उठाएं।
हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है। सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और इस वास्तु का जो सिखाने का जो तरीका है, अब वास्तु में तो सर लोगों का भी आता है, लेकिन लोगों का मतलब ये नहीं है कि मोटा मोटी बात बता दी, दो बात, ऐसे नहीं। उसको लोगों के बारे में भी इतनी जानकारी दी जाएगी कि वो अपने किसी भी केस में लोगों के कारण फेल ना हो। या दीवार घड़ी के बारे में भी बताया जाएगा। वास्तु तो है ही है, क्योंकि हर घर में दीवार घड़ी होते हैं। हर ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा, किस ऑब्जेक्ट का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडी हैं, अचूक रेमेडी हैं। इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।